मॉडल नंबर है। खास बन गया कि हमारे बीच का एक व्यक्ति एक बाइक अपनी ब्रांड पर लॉन्च कर रहा है और इनका कंपटीशन होगा बजाज से, यामाहा से और तमाम दुनिया की बाइक बनाने वाली कंपनियों से। और हम तो सोचते थे बहुत दिन तक कभी कोई अपना दलित बनाएगा ट्रक, बस, कार, ट्रैक्टर और बाइक, पर ये बाइक तो बन गई। बताइए इसकी क्या भी बन गया है। हाँ, तो बताइए इसका क्या, इसकी क्या खास बात है? इसकी खास बात ये है, इसका दाम कितना है? ये दाम इसका जाएगा करीब 1.25 लाख रुपए का। हाँ जी। हाँ, तो इस गाड़ी की कीमत कितनी होगी? इस गाड़ी की कीमत होगी करीब 1.25 लाख रुपए, क्योंकि इसके अंदर अभी कुछ रजिस्ट्रेशन होने बाकी हैं। तो इसका जो रेट है अभी डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन वगैरह आ जाएं तो उसके बाद इसका अप्रोक्स 1.25 लाख के आसपास रहेगी। तो बैटरी एक बार चार्ज करने से कितनी दूर जाएगी, कितना किलोमीटर? करीब 120 किलोमीटर जाएगी एक बार चार्ज करने पर। कितनी देर में चार्ज होती है? ये करीब 5 से 6 घंटे में चार्ज हो जाएगी, जिसको अपग्रेड करके हम 150 किलोमीटर अबव तक भी ले जा सकते हैं। ओके। और इसमें इसके जो टायर वगैरह हैं जो मार्केट में अवेलेबल होंगे? हाँ, अभी जो करंट सिचुएशन है इसमें इसके करीब 60 to 70% पार्ट इंपोर्ट होते हैं। बट आने वाले कुछ टाइमों में सिर्फ 20 to 30% ही इंपोर्ट होंगे, बाकी 70% ये इंडियन में भी मैन्युफैक्चरिंग होने चालू हो जाएंगे। ओके, ग्रेट। इसमें गियर भी हैं? हाँ, इसमें गियर भी हैं। गियर 4 गियर भी हैं। और मैक्सिमम स्पीड कितनी है? इसमें मैक्सिमम स्पीड रहेगी 70 to 80 किलोमीटर। 70 to 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर। तो इसको और आगे ले जाने के लिए कितने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी? इसमें नए और मॉडल, हम एक मॉडल अगले महीने लेके आ रहे हैं जो कि करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास का होगा। इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़े तो इन्वेस्टमेंट तो बिजनेस है, समुद्र है, जितना मर्जी डाल दो उतना कम है। यानी अगर 100 लोग मिलके 1-1 लाख रुपए आपको दान दे दें, हाँ, तो 1 करोड़ में कोई और बड़ा चमत्कार कर सकते हैं आप। बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल। वाह, बधाई हो आपको। दान के रूप में नहीं चाहिए, नहीं, वापस इन्वेस्टमेंट करें। हाँ, इन्वेस्ट भी करें लोग, इन्वेस्टमेंट करें। हाँ, ये तो ऐतिहासिक बात है। अभी कमिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारे करीब 5 से 6 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम एक फूड कार्ट लेके आ रहे हैं। अच्छा, जरा फूड कार्ट की तरफ जरा देखिए, इसकी खास बात क्या है? फूड कार्ट की खास बात यह है कि फूड कार्ट है। ये फूड कार्ट की खास बात ये रहेगी कि एक सिंगल पैनल से ये फूड कार्ट चलेगी भी, चार्ज भी होगी और इसके ऊपर जो रखा हुआ फ्रिज है वो भी चलेगा। और लिथियम बैटरी के साथ है। जनरली जो ई रिक्शा होता है या बैटरी फूड कार्ट होती है वो सिंगल पैनल से चार्ज नहीं होती है। इसके अंदर जो डीप फ्रीजर रखा है वो दाम कितना है फ्रीजर सहित? करीब 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए। और आपके क्या प्रोडक्ट हैं? ये बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं जो हम पहले भी ऑलरेडी काम कर रहे थे। इसमें करीब 6 मॉडल हमारे पास अभी हैं। एक मॉडल आज ही। इसमें सबसे कम दाम का कितना है, सबसे अधिक दाम का कितना है? सबसे कम दाम करीब 50,000 रुपये और सबसे अधिक दाम करीब 70 से 75,000 रुपये। अगर इसका कोई डीलर बनना चाहे, हमें मालूम हुआ कि आपके पास 15-20 डीलर ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया में हैं, अगर कोई डीलर बनना चाहे तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? क्वालिफिकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्वालिफिकेशन का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि वो एलिजिबल हो स्पेस वाइज, फाइनेंस वाइज। फाइनेंस में उसको करीब 40 व्हीकल से स्टार्ट करना पड़ता है, जिसकी यानी एक बार मैक्सिमम कितना गाड़ियों पर इन्वेस्टमेंट करना? 40 गाड़ियों से कम स्टार्ट करना पड़ेगा। कितना पड़ेगा दाम? करीब 20 से 22 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। यानी कि 20 से 22 लाख रुपए में कोई बिजनेस शुरू कर सकता है। कुछ 5, 4, 10 लाख दुकान को बनाने में लगेंगे, शोरूम में लगेंगे। हाँ, करीब 1 से 2 लाख रुपए उसको अपना शोरूम डिज़ाइन करने में, बनाने में लगेगा। डिज़ाइन जो है कंपनी का वो होता है, वो उसी हिसाब से बनाना होता है उसको। यानी कि जितने रुपए इस समाज के, अपने समाज के लोग चपरासी बनने के लिए घूस देने के लिए तैयार हैं, उतने रुपए में वो बिजनेसमैन बन सकते हैं। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है।
और इसमें ऐसा भी नहीं है कि 6 महीने बाद ये पुरानी पड़ जाएगी या सड़ जाएगी या दूध है फट जाएगा, ऐसा भी नहीं है। सरकारी नौकरी की तरह इसमें ना तो डिग्री चाहिए ना डिप्लोमा चाहिए। अगर स्कूल में भी पढ़ा लिखा है तो बिजनेस को कर सकता है। तो 20-22 लाख 30 लाख में कोई ये बिजनेस शुरू कर सकता है बहुत आराम से। और ये माल खराब होने वाला नहीं है, सब्जी नहीं है, मूली नहीं है या कोई दही दूध नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए ज़्यादा विज्ञापन भी नहीं करना है। हाँ जी। तो मान लीजिए कोई लखनऊ में डीलर बनना चाहता है, कोई जालंधर में डीलर बनना चाहता है, कोई जयपुर में डीलर बनना चाहता है, तो क्या अपने यहाँ से भी कोई मैकेनिक आप वहाँ भेजते हैं? मैकेनिक सर उनको रखना होता है, उनके मैकेनिक को हम टेक्निकली ट्रेनिंग देते हैं। नॉट ओनली उनको देते हैं, अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनके सराउंडिंग जितने भी मैकेनिक साइकिल स्कूटर के होते हैं उनको भी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल की ट्रेनिंग दे देते हैं, ताकि हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल की आफ्टर सेल सर्विस का नेटवर्क वहाँ स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो अगर मान लीजिए एक बार बैटरी किसी ने ले लिया, गाड़ी ले लिया, कितने दिन तक वो बैटरी चलेगी? लिथियम बैटरी पे 3 साल की हम वारंटी देते हैं, जिसकी लाइफ करीब 5 साल तक रहती है। बीच में अगर ख़राब हो जाए तो आप रिप्लेस करेंगे? रिप्लेस करके देंगे। अच्छा, तो ये जो काम कर रहे हैं आप अगर इस तरह से, तो इसमें हजारों हजार दलित खप सकते हैं एज डीलर्स। हाँ कर सकते हैं, बट सिर्फ एक क्राइटेरिया पैसे का नहीं होता है, एक उसके अंदर इंटेंशन भी होनी चाहिए कि मुझे बिजनेस करना है। और ये इंटेंशन 20 साल में ही डेवलप हो जाना चाहिए। हाँ। ऐसे नहीं कि 70 साल की उम्र तक कंपटीशन देते रहे सरकारी नौकरी का, फिर फेल हो गए तो बोले हमें अब बिजनेस करना है। वो बिजनेस जब वो जॉब नहीं कर पाया, जो सबसे इजी टास्क है, तो बिजनेस कहाँ से कर पाएगा? तो ये तो इतनी गाड़ियाँ हैं आपके पास, और साइकिल भी आपके पास शायद है। ई साइकिल, ये सब बैटरी ऑपरेटेड साइकिल हैं। इसकी कीमत क्या है? ये इसकी कीमत करीब 35,000 है, करीब 35,000 रुपये की कॉस्ट है इसकी। अच्छा। जो कि बैटरी से भी चल सकती है, पैडल से भी चल सकती है, और बैटरी पैडल दोनों से भी चल सकती है। तो अगर बैटरी किसी ने एक बार चार्ज कर लिया तो कितना किलोमीटर तक जाएगी? ये वाला जो मॉडल है करीब 70 किलोमीटर तक चलता है। यानी आप ऑफिस जाके आ सकते हैं, सब्जी भी ला सकते हैं, सब ला सकते हैं। अच्छा, ये अगर चार्ज करना हुआ तो कितने देर में चार्ज होगी? करीब 3 से 4 घंटे में चार्ज हो जाती है। तो अगर इसका कोई डीलरशिप लेना चाहे तो कितना इन्वेस्टमेंट होना होगा, कितनी गाड़ियाँ एक बार मंगानी होंगी? साइकिल का ऑर्डर कम से कम 20 साइकिल का ऑर्डर होना चाहिए। तो 20 साइकिल का 35,000 में गुणा करें तो कितना हो गया? 35 दूना 70, करीब 7 लाख रुपए के आसपास बन जाता है। यानी कि 10 लाख रुपए में कोई ई बाइक का डीलर बन सकता है। डीलर बन सकता है, जो जेब में रुपए लेकर सरकार की चपरासी वाली नौकरी ढूंढ रहा है, बजाय उसके उसको राजीव कैन के पास आना चाहिए नोएडा में। जी ये है ना बात? जी। ये साइकिल है, ये फोल्डेबल साइकिल है। साइकिल फोल्ड हो सकती है? ये फोल्ड हो सकती है। ये फोल्ड होने के बाद किसी भी छोटी से छोटी कार की डिक्की में इसको आप रख के ले जा सकते हैं। अच्छा, क्या दलित महिलाएं भी इसको काम कर सकती हैं, इस बिजनेस को? कर सकते हैं। बिजनेस पे किसी का नाम या कास्ट वो थोड़ी लिखा होता है। अच्छा, जो दलित रिटायर हो गए हैं और जिनको 50,000 की पेंशन मिलती है और खांसते रहते हैं दिन भर, क्या वो अभी बिजनेस शुरू कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिन्होंने सिर्फ जॉब करी है, बिजनेस का मनी नहीं बनाया, वो अब जाके बिजनेस मन कर ही नहीं सकते। यानी कि रिटायरमेंट के बाद लोगों को सिर्फ मरना बाकी रहता है। जो विजन चाहिए ना, वो रिटायरमेंट से उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। जो पिछले 60 साल में नहीं आया, वो अगले साल में कैसे आ जाएगा? ओके, तो चलिए, नौजवानों के लिए तो है। चलिए, बहुत बहुत बधाई, आपने इतना ऐतिहासिक काम किया, इतनी रेंज आप गाड़ियाँ आप ला रहे हैं, और पहली बार ब्रांडेड का बाइक कोई ला रहा है वर्ल्ड लेवल पर। जो है खुशी की बात है कि एक दलित जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता के लिए उतर रहा है और अपनी एक बाइक लॉन्च की है। और आज जो है आने वाले 20 सालों में जो बाइक या कार या ट्रक की पूरी मार्केट बदल जाएगी। इसमें न तो इंजन होता है, न तो गियर बॉक्स होता है, इसमें मोटर होता है जो बैटरी से चलता है। आज बिजली घर घर है, कोई चार्ज करके चल सकता है। और हम तो बहुत लाइफ में बहुत पहले से सोच रहे थे कि क्या कभी दलित समाज का कोई व्यक्ति ट्रक बना सकता है, क्योंकि फरीदाबाद में तो दर्जनों दलित हैं। टाटा ट्रक के लिए पार्ट्स बनाते हैं, बसों के लिए पार्ट्स बनाते हैं, ट्रैक्टर के लिए पार्ट बनाते हैं, कार्स के लिए पार्ट बनाते हैं।
पर क्या कभी ये कार, ट्रैक्टर, बस बनाने लायक बनेंगे, बाइक बनाने लायक बनेंगे? पर यहाँ तो अपने जीवन में ही उदाहरण देखने को मिल गया। आज ये बाइक बना रहे हैं, हो सकता है कल ट्रक भी बनाएं। तो ये जो है एक बहुत बड़ी बात है। मान लीजिए कहीं पेट्रोल खर्च हो गया, किसी दुकान पर जाके चार्ज कर लीजिए। आज जगह जगह बाज़ारों में इसके चार्जिंग पॉइंट्स लगेंगे। एक मार्केट चार्जिंग स्टेशन, जैसे कभी पेट्रोल पंप और डीजल पंप हुआ करते थे, वैसे ही शहर शहर में लोग चार्जिंग पॉइंट्स बनाएंगे। और चार्जिंग पॉइंट बनाने में बहुत कुछ ही खर्च होता है। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि आप 120 किलोमीटर गए और फिर आप क्या करें, अरे वहाँ बाज़ार में जैसे पेट्रोल कम हो जाता है तो आप डलवा देते हैं पेट्रोल पंप पर। तो चार्जिंग स्टेशंस लगेंगे। बहुत सारे लोगों को चार्जिंग स्टेशन की भी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जिनके पास पेट्रोल पंप नहीं है वो इसका चार्जिंग स्टेशन लगाएं अपने बाज़ार में, अपनी मार्केट में। तो यह एक क्रांतिकारी एक डेवलपमेंट है, अपने समाज को जगाने वाला भी एक डेवलपमेंट है। जो पहले से बेरोज़गार हैं उनका तो कुछ कोई कर नहीं सकता। बेरोज़गार बनने के पहले ही ये काम कोई शुरू कर दे, वो आगे जाएगा। मतलब क्या, आपने पॉलिटेक्निक कर लिया, ITI कर लिया, अब 20 साल तक नौकरी ढूंढ रहे हैं आप, उसमें नहीं सफल होने के बाद बोलेंगे हम अब यह बेरोज़गार कर लेते हैं। नहीं, बेरोज़गार होने के पहले इसको तो कक्षा 8 पास व्यक्ति भी कर सकता है, इसको तो कक्षा 6 व्यक्ति भी कर सकता है, इसको PhD वाला भी कर सकता है। तो यह बेरोज़गार होने के पहले का यह एक स्टेज है। बेरोज़गार हो जाने के बाद आदमी किसी काम लायक रह नहीं जाता है। मैं जय सिंह, न्यूज़ ऑफ इंडिया से कैमरामैन सुरेंद्र कुमार जी के साथ। लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।